स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। श्रेया हर शाम अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाती थी। उसका छोटा सा घर एक शांत कॉलोनी में था, जहां उसका परिवार, माँ, पापा और छोटी बहन भी रहते थे। जिम्मेदार बेटी होने के नाते उसने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। विवेक उसके पास इंग्लिश की तैयारी के लिए आया करता था। शुरू में बस एक स्टूडेंट की तरह, लेकिन वक्त के साथ उसकी नज़रों में कुछ और उतरने लगा। विवेक की बातें अलग थीं। जब बाकी बच्चे चले जाते, वो अक्सर बहाने बनाकर रुक जाता। मैम, ये पोएट्री की लाइन समझ नहीं आई। आप जब पढ़ाती है तो हर चीज़ आसान लगती है। श्रेया हंसकर टाल देती, लेकिन उसका दिल हर बार हल्का सा धड़क उठता। एक दिन जब घर के बाकी लोग मंदिर गए थे, तब पढ़ाई के बाद विवेक बोला, मैम, क्या आप कभी किसी को महसूस करने लगी हैं, लेकिन कह नहीं पाई? श्रेया चौंकी। क्यों पूछ रहे हो ये सब? विवेक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं आपको हर दिन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं देखता, मैं आपको महसूस करता हूँ। श्रेया का चेहरा गुलाबी पड़ गया। वो कुछ कह नहीं पाई, बस खड़ी रह गई। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, श्रेया, लाइट चली गई क्या? वो झट से दूर हट गई, किताब उठाई और बोली, कल पढ़ाई पर ध्यान देना। चोरी छुपे मोहब्बत। अब ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। 1-2 मिनट ज्यादा रुक जाना, हाथ छू जाने पर नजरें झुका लेना, और कभी कभी चुपके से एक दूसरे को देख लेना, ये सब उनके रिश्ते का हिस्सा बन गया था। एक बार जब सब घर वाले शादी में बाहर गए थे, तब विवेक पढ़ने आया। पढ़ाई करते करते जब बिजली चली गई, तो मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लगने लगा। विवेक धीरे से बोला, आज अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तो क्या तुम रोकोगी? श्रेया की सांसें थम गईं। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। विवेक ने धीरे से उसे थाम लिया। वो पहला स्पर्श जैसे दिल में उतर गया। मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक दिन छोटी बहन ने उन्हें छत पर साथ बैठे देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक डर श्रेया के मन में बैठ गया। उसी रात श्रेया ने कहा, विवेक, ये सब गलत है। अगर माँ पापा को पता चला तो? विवेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। गलत वो होता है जो दिल से ना हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, सम्मान से। अगर तुम कहो तो रुक जाऊंगा, लेकिन चला नहीं जाऊंगा। श्रेया की आंखें भर आईं। तो फिर चुपके से मिलेंगे, जब तक वक्त सही ना हो जाए। आज भी जब शाम होती है, विवेक अब ट्यूशन के लिए नहीं, बल्कि चुपके से मिलने आता है। माँ को लगता है वो देर तक पढ़ रहा है, पर असल में वो दिल के पन्ने पढ़ते हैं। एक दूसरे की आंखों से वो प्यार जो चुपके से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे भरोसे की आग में पक रहा है, मजबूत और सच्चा। श्रेया अब जानती थी कि वो विवेक से दूर नहीं रह सकती। हर शाम जब वो आता, उसका दिल जैसे नए रंगों से भर जाता। पढ़ाई बहाना बन चुकी थी, और उनके बीच की खामोशी अब बहुत कुछ कहने लगी थी। एक शाम, पहली बार वो पल। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। कॉलोनी की लाइट चली गई थी। माँ पापा किसी रिश्तेदार के घर गए थे, और छोटी बहन दोस्त के घर। श्रेया अकेली थी। तभी कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने विवेक था, भीगा हुआ, बाल बिखरे, आंखों में वही गहराई। बारिश में भी ट्यूशन? श्रेया मुस्कराई। नहीं, आपको देखने का बहाना, उसने सीधे कहा। श्रेया कुछ पल उसे देखती रह गई। भीग गए हो? अंदर आ जाओ। कपड़े बदल लो, मेरे भाई के हैं। थोड़ी देर में वो टी-शर्ट और पायजामा पहनकर आया। श्रेया उसे देखते रह गई। क्या देख रही हो? पहली बार ऐसे देख रही हूं तुम्हें। उसके शब्द अपने आप निकले। विवेक धीरे से उसके पास आया। और अगर मैं कहूं, मैं हर दिन तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूं। वो एकदम नजदीक आ चुका था। इतनी नजदीक कि श्रेया की सांसें रुकने लगीं। उसने हौले से पूछा, क्या मुझे तुम्हारे बालों से पानी साफ करने की इजाजत है? श्रेया ने खुद तौलिया उठा दिया। जैसे ही उसने बालों पर हाथ रखा, दोनों की आंखें मिल गईं। वो पल थम गया। विवेक ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ।
बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से। श्रेया काँप रही थी। उसकी पलकों से हल्की सहमति टपकी। विवेक ने उसे अपनी बाहों में लिया। पहली बार। वो बाहें सिर्फ गर्मी नहीं, सुरक्षा देती थी। ऐसा एहसास जिसे श्रेया ने बरसों से तरसा था। वो कुछ पल, बिना शब्दों के, उनके दिलों के सबसे खूबसूरत लम्हे बन गए। रात गहराती गई। श्रेया ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है। ये सब किसी को पता चला तो? विवेक ने उसकी हथेली पर एक नरम सा चुंबन लिया। डर और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। मैं जब भी तुम्हें छूऊंगा, पूरे सम्मान से छूऊंगा। और अगर तुम ना कहोगी, तो खुद को पीछे हटा लूंगा। श्रेया ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। मैं खुद को तुम्हारे पास खोना चाहती हूँ। हर रोज थोड़ा थोड़ा। विवेक बोला, जब तुम्हें डर ना लगे तब बोलना। अगली कई शामें। अब हर ट्यूशन पढ़ाई से ज्यादा मिलन की वजह बन चुकी थी। कभी चाय के बहाने हाथ छू जाना, कभी किताब पढ़ते पढ़ते कंधे पर सिर रख देना, और कभी कभी अधूरी कविताओं में अपनी चाहत कह देना। वो शनिवार की शाम थी। बारिश की हल्की फुहारें खिड़की पर पड़ रही थीं, और कॉलोनी में बिजली नहीं थी। श्रेया ने सबको समझाया कि ट्यूशन कैंसिल है, लेकिन विवेक को उसने चुपचाप मैसेज कर दिया, सब बाहर गए हैं, अगर आ सको तो आ जाओ। विवेक 1 घंटे बाद पहुंचा, भीगा हुआ, हाथ में कुछ गर्म समोसे और कोल्ड ड्रिंक। पढ़ाई या पार्टी? उसने मुस्कुराकर पूछा। आज सिर्फ हम। श्रेया की आंखों में एक चमक थी जो किताबों की नहीं थी। दोनों सोफे पर पास पास बैठे। कमरे में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। बारिश की आवाज, अंधेरे में हल्की रोशनी और एक दूसरे की मौजूदगी, वो शाम सिर्फ उनके लिए थी। विवेक ने धीरे से उसका हाथ थामा। श्रेया, आज तुम्हें बस महसूस करना चाहता हूँ। शब्दों से नहीं, अपने स्पर्श से। श्रेया का गला सूखने लगा। उसने हौले से आंखें बंद कर लीं। वो पल, विवेक ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, धीरे धीरे उसके माथे पर एक किस, फिर उसकी आंखों पर, नाक पर, और अंत में होठों पर। श्रेया एकदम सिहर उठी। उसकी उंगलियां विवेक की गर्दन में धंस गईं। वो पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। उसकी सांसें तेज, धड़कन बेकाबू, और कमरे की दीवारें उनके बीच की दूरी को मिटते देख रही थी। श्रेया ने विवेक की टी-शर्ट के अंदर हाथ रखा और उसकी छाती पर सिर रख दिया। तुम्हारी धड़कनें मेरी धड़कनों जैसी लगती हैं, उसने धीमे से कहा। विवेक ने उसे अपनी गोद में उठाया और दोनों बिस्तर की ओर चले गए। कमरे में अब सिर्फ सांसों की सरगोशियां थीं। चादरें उलझ रही थीं और जिस्मों में रूहें लिपट चुकी थी। विवेक ने अपना टी-शर्ट उतारा और अचानक दरवाजा खुला। श्रेया, माँ की आवाज ने जैसे आसमान से बिजली गिरा दी। पीछे पापा और छोटी बहन भी थे। सब अचानक ही वापस आ गए थे। श्रेया ने घबराकर खुद को चादर में लपेटा। विवेक के चेहरे से रंग उड़ चुका था। ये क्या हो रहा है? माँ चीखी। पापा का चेहरा गुस्से से लाल था। छोटी बहन ने आंखें फेर लीं। श्रेया कुछ बोल नहीं पाई। विवेक ने कोशिश की, आंटी, अंकल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्रेया, तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ की आवाज कांप रही थी। श्रेया ने अब आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, ये गुनाह नहीं है। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन इस बार मैंने दिल से चाहा है। मैं उसे प्यार करती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ।